आर नॉट पुअर विदाउट अ रूपी बट यू आर रियली पुअर विदाउट अ ड्रीम एंड एम्बिशन। इस सेंटेंस में राइटर कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास रुपया नहीं है तो आप गरीब नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास सपना नहीं है, अभिलाषा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वास्तव में आप गरीब हैं। वर्ड जो आपको हैरान करे सेशन में आगे देखेंगे। आज का वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, इसको पढ़ते हैं एक्सेप्ट। एक है EXCEPT, इसको पढ़ते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पढ़ते हैं इसको। ये वर्ब है और ये है प्रेपोजिशन। इसका मीनिंग होता है से यस, और इसका मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडिंग, मतलब छोड़कर। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एक्सेप्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस इन दिस मैटर। अब एक चीज देखिए, और मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने स्वीकार किया मेरा सलाह इस मामले में, इन दिस मैटर। अब देखिए माय है और यहाँ पे एडवाइस है, तो ये क्या है, नॉन है। जिस तरह हम लोग लिखते हैं माय बुक, तो माय है, माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माय के बाद क्या आया, बुक आया, तो बुक क्या है, नॉन है। इसी तरह से माय है तो माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडवाइस नॉन है। एडवाइस का मतलब होता है, थोड़ा इसको भी अच्छा से समझ लीजिए। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एक होता है एडवाइस, ADVISE, एडवाइस होता है ADVISE। इसका मतलब होता है सलाह देना, है ना। दोनों को एक साथ याद रखिएगा। ये क्या है, ये नॉन है, और ये क्या है, ये वर्ब है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा काउंसिल, COUNSEL, काउंसिल। और इसका हो जाएगा, जैसे काउंसिलर होता है, काउंसिल, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, रिकमेंड, RECOMMEND। इस तरह से हम लोग इसको समझ गए एक्सेप्ट को। अब देखते हैं एक्सेप्ट का क्या मतलब है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा था ना कि माय बुक कहा था, तो कहा था कि ये नॉन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है, ये नॉन है ना। तो माय बुक, माय मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नॉन आया। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जैसे रहेगा ना, अगर एडजेक्टिव दिया रहेगा कि मेरी अच्छी बुक है ना, तो माय गुड बुक कहिएगा, ऐसे माय गुड बुक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये वाला एडजेक्टिव आएगा, है ना, फिर उसके बाद नॉन आएगा, ऐसे रहेगा। तो माय के बाद फिर ये नहीं कहिएगा कि माय बुक और फिर गुड कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। पहले गुड को डालिएगा, फिर बुक को डालिएगा, नॉन को डालिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है, अब एक्सेप्ट को देखेंगे। क्या था, EXCEPT ना, एक्सेप्ट। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट क्या था हम लोगों का, प्रेपोजिशन था ना, प्रेपोजिशन था। और इसका मतलब क्या था, इसका मीनिंग था हम लोगों को
छोड़कर था इसका मीनिंग, और क्या था, एक्सक्लूड था, एक्सक्लूड मतलब नॉट इंक्लूडिंग। अब इसका हम लोग क्या देख लेंगे, हम लोग एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल, द एंटायर स्टाफ एक्सेप्ट जूनियर्स हैज बीन कॉल्ड। अब देखिए एक बात को और समझिए, यहाँ पे क्या समझने की बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे जूनियर्स है, यहाँ पे जूनियर्स है ना, तो जूनियर्स के बाद आप ये कह सकते हैं कि सर जूनियर्स के बाद हैज क्यों आया, ये तो पुल्लर तो यहाँ हैव आना चाहिए ना, हैज क्यों आया। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, ये जो हैज आया है द एंटायर स्टाफ के वजह से आया है ना, इसके वजह से आया, ये इसका सब्जेक्ट है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि एज वेल एज, along with, like, together, except, rather than, but, and, not, ये सब वर्ड जब रहते हैं तो पहले वाले ये सब वर्ड जब रहेंगे तो पहले वाले जो इसके पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से वर्ब का सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ जूनियर्स तो है लेकिन सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है ना, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे हैज डाला है। इसको राइटिंग में ले लीजिए। हाँ, एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये पैसिव का सेंटेंस है। पैसिव कैसे हम समझे, क्योंकि हैज़ बीन है और हैज़ बीन के साथ क्या है, भी का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हैज़ बीन के साथ V4 ना आता है, लेकिन V4 यहाँ पे नहीं है, भी का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए मैंने समझा ये सेंटेंस क्या है, पैसिव का सेंटेंस है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं राइटिंग में हम लोग। लिखेंगे एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, except, rather than, and, not, but, etc रहेगा तो वर्ब का चुनाव पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस इन रिसेंट टाइम। ये क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, काम आएगा। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं एक और, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव लिखिए, हैव फॉलन considerably in prices in recent time। क्या कह रहा है कि सिल्वर का और कॉटन का टाइम रेट जो है हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा घट गया। कॉन्सिडरेबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा घट गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम हैव है ना, यहाँ पे हैव है ना, हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, और जब एज वेल एज से जुड़ा हुआ रहता है, रूल हम लोग लिखे हैं, तो सब वर्ब का सिलेक्शन कौन करता है, पहला वाला सब्जेक्ट। सिल्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आएगा। वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा
नेक्स्ट वर्ड है मेरा, एक है ACCESS, एक है EXCESS। बात को समझिए, देखिए इसको भी पढ़ा जाता है एक्सेस और इसको भी पढ़ा जाता है एक्सेस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इसको दो कंडीशन से समझिए। इसका जब ये नॉन होगा ना, इसका मतलब होगा ए, जब ये नॉन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा ए वे इन, ए वे इन मतलब पहुंच। और जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब हो जाएगा ऑब्टेन डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करना, कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करना। और इसका मतलब हो जाएगा एन अमाउंट मोर देन नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी, NECESSARY, मतलब अधिक, जो कहते हैं एक्सेस, इसका हिंदी हो जाएगा अधिक। अब समझिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन रहने पर, इसका नॉन रहने पर एग्जाम्पल हो जाएगा आई एम ए पुअर, आई एम ए पुअर मैन एंड हैव नो एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज। कह रहा है कि मैं गरीब हूं इसीलिए क्या है, और मेरा पहुंच ऊपर के अधिकारी तक नहीं है, ये सेंटेंस में कहना चाह रहा है। और इसका वर्ब जब होगा तो वर्ब रहने पर इसका मीनिंग हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख लेंगे। जब वर्ब रहेगा एक्सेस तो वर्ब रहेगा, वर्ब एक्सेस, वर्ब के कंडीशन में लिख लेंगे द लॉफ्ट कैन बी accessed, ACCESSED, accessed by the ladder। लॉफ्ट का मतलब होता है कमरा, छत के अंदर जो कमरा, छत के अंदर जो बना जाता है, बना रहता है कमरा, उसी को बोलते हैं छत के अंदर छोटा एक कमरा जो रहता है। लॉफ्ट का मतलब हो गया कमरा। अब इसको हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे एक्सेस को, एक्सेस को ना, वो वाला EXCESS को, EXCESS, इसका लिख लेंगे एक्सेस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और यहीं से मैं इस क्लास को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।